हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है मैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि फ्रेंड्स मालूम है, यूपी पुलिस का जो है एग्जाम पास में ही आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट प्रश्न होगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी महात्मा गांधी का जो है जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पर हुआ था। ए माता वैशाली, बी में है लुम्बिनी, और सी माता कपिल वस्तु, और डी में है पाटलिपुत्र। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और प्रथम इन्होंने उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ए माता बहलोल लोधी, बी माता फिरोज तुगलक, सी में है खिजर खां, और डी में है सिकंदर लोधी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की 1504 में। यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, आगरा जो है चमड़ा, उत्तर प्रदेश में चमड़े का उत्पादन जो होता है आगरे में होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। ए में आता 8, बी में है 11, सी में 15, और डी में है 9। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 8। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, उत्तर प्रदेश में चंदेबर का जो युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध, कब हुआ था। ए माता 1994 में, और बी माता 1205, और सी में है 1188, और डी माता 1199। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी 1194 में जो है उत्तर प्रदेश में चंदेबर का युद्ध हुआ था। और आपको याद होगा ये जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। राजा जयचंद। यहां से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ए में आता है हमारा काम्पिल्य, और बी में आता है अहिच्छत्र, और सी में है कौशाम्बी, और डी में है मथुरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी मथुरा थी। और मथुरा में जो है उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना है। तेल शोध कारखाना ये मथुरा में है फ्रेंड्स। और यहीं पर जो है बरसाना है, यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली जो खेली जाती है बरसाना में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी किसने की थी। ए माता गयासुद्दीन तुगलक, बी माता मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है फिरोज शाह तुगलक, और डी में है अकबर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की। और जौनपुर जो है गोमती नदी पर है। यहां से भी याद रखना फ्रेंड्स, गोमती नदी पर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। यानी आगरा में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था। ए में आता अकबर, बी में शाहजहां, और सी में है औरंगजेब, डी में आता है दारा शिकोहा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी शाहजहां ने जो है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया। ए में आता हमारा रानी लक्ष्मीबाई, बी में है नाना साहेब, सी में आता तात्या टोपे, और डी में है मौलवी अहमद शाह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, या नाना साहेब। कानपुर से जो थे 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया था नाना साहेब ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, गोरखपुर के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। ए में आता 4 फरवरी 1922, बी में आता 10 अप्रैल 1922, सी में आता 5 फरवरी 1921, और डी में है 27 फरवरी 1922। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, 4 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के समीप चौरी चौरा कांड हुआ था। गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर है। यहां से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई। ए में आता 9 अगस्त 1925, बी में आता 5 अगस्त 1925,
सी में आता है 11 अगस्त 1925 और डी में आता है 8 अगस्त 1925। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ए में आता है ललितपुर, बी में झांसी और सी में है बांदा और डी में आता है मथुरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी मथुरा। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में आता है हमारा 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ए में आता है बलिया, बी में देवरिया और सी में गोरखपुर और डी में आता है रामपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी रामपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है महिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है रामपुर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए में आता है गंगा, बी में है यमुना और सी में गोमती और डी में है सरयू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी गंगा। और मिर्जापुर यानी कालीन के लिए जाना जाता है, कालीन यहाँ से भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा हिंगबा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यानी हिंगबा जो झील है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ए में आता है कानपुर, बी में लखनऊ, सी में है वाराणसी और डी में आता है इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी वाराणसी। हिंगबा झील जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी प्राचीन नगरी है, गंगा नदी के किनारे पर है, यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ए में आता है जबलपुर, बी में कानपुर और सी में आता है कुमारगंज और डी में है पंतनगर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी पंतनगर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ए में आता है आगरा, बी में है झांसी और सी में है इलाहाबाद और डी में है गोरखपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ए में आता है 1999, बी में 2000, सी में आता है 2001 में और डी में है 2002 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी 2001 में जो है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ए में आता है 1979 में और बी में आता है 1961 में और सी में है 1989 में और डी में आता है 1969 में। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी 1989 में जो है उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित स्वीकार किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। माचिस उद्योग के लिए कौन सा वृक्ष उपयोगी है? ए में आता है पॉपुलर और बी में आता है यूकेलिप्टिस, सी में अर्जुन और डी में है जामुन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी अर्जुन का जो वृक्ष है ये माचिस उद्योग के लिए उपयोगी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। ए में आता है उन्नाव में, बी में आता है मुरादाबाद, सी में गाजियाबाद और डी में है बरेली। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी गाजियाबाद। मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी, यहाँ से भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? ए में आता है वाराणसी, बी में लखनऊ, सी में मथुरा और डी में गोरखपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव जो कारखाना है वाराणसी में है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ए में आता है धान, मक्का, गेहूं, बी में मक्का, आलू, गेहूं, सी में मक्का, तोरिया, गेहूं और डी में आता है कपास, गेहूं, मूंग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी धान, मक्का, गेहूं जो है फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए में आता गेहूं,
बी में जौ, सी में चावल और डी में है बाजरा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी जौ। मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुवाई होती है। ए में आता है जनवरी फरवरी के दौरान, बी में आता है अप्रैल मई के दौरान, सी में जून जुलाई के दौरान और डी में आता है अक्टूबर नवंबर के दौरान। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी जून जुलाई के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में खरीफ की बुवाई होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ए में आता है सहारनपुर और हरदोई, बी में मथुरा अलीगढ़, सी में इलाहाबाद और फतेहपुर और डी में आता है देवरिया और गोरखपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी मथुरा और अलीगढ़ में जो है उत्तर प्रदेश में पटसन की खेती की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ए में आता है खैर, बी में है गुरुल और सी में आता है बैंत और डी में है तेंदू। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी खैर। कत्था जो है खैर से बनाया जाता है और बीड़ी जो बनाई जाती है वो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। ए में है बलरामपुर, बी में आता है इटावा और सी में है महाराजगंज और डी में आता है पीलीभीत। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी इटावा में जो है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिया जनजाति निवास करती है यानी परिया जो जनजाति है ये निवास करती है। ए में सोनभद्र, बी में बहराइच, सी में आता है पीलीभीत और डी में है ललितपुर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी सोनभद्र। सोनभद्र में जो है परिया जनजाति निवास करती है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा कर्मा लोक नृत्य है। ए में आता है महोबा का, बी में पूर्वांचल और सी में आता है ब्रज और डी में है सोनभद्र। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी सोनभद्र। कर्मा जो लोक नृत्य है सोनभद्र में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ए में है पशु मेला बटेश्वर में लगता है और बी में है ध्रुपद मेला वाराणसी में, सी में आता है गोविंद साहिब मेला अंबेडकर नगर और डी में है माघ मेला अलीगढ़। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी माघ मेला जो है अलीगढ़ में नहीं लगता, इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद, यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स, माघ मेला जो है इलाहाबाद में लगता है। पशु मेला बटेश्वर सही है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है और गोविंद साहिब मेला अंबेडकर नगर, बाकी ये सही है। अलीगढ़ में माघ मेला नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन होगा डी। तो फ्रेंड्स ये थे उत्तर प्रदेश से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।